जिसके हाथ में ईडी होता है, सीबीआई होता है, हर तरह के हथकंडे होते हैं। आप रेड करो, उसके बाद आप वसूली करो उनसे, हज़ारों करोड़ों का वसूली। सरकार जो है उनसे पैसा लेके चलाती है अपना पॉलिटिक्स, और सरकारें उनके साथ हाथ मिला के इस तरह के काम करती हैं। कोई भी चार्ज नहीं है ऐसा, झूठा केस बना के उनको जेल में डाला हुआ है। डॉक्टर GN साई बाबा जो रामलाल आनंद कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उनको वार्डन का घर भी दिया हुआ था यूनिवर्सिटी ने। 90% डिसेबल्ड हैं, अपना PhD के समय उनको दिया गया था घर। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में उनका घर जहाँ पे रह रहे थे, तो मुझे हमारे कुछ साथी हैं, कॉलीग्स, उन्होंने बताया कि उनके घर में रेड हो रहा है और तुरंत आ जाइए। उनको मैं पहले से भी जानती थी, बेहतरीन टीचर, पोएट, स्कॉलर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सारे सामाजिक इश्यूज़ पे, सामाजिक न्याय के इश्यूज़ पे, और ख़ास तौर से आदिवासियों के हकों के इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते थे। जबकि हम लोग ज़्यादातर अपने टीचर्स के इश्यूज़ उठाते थे, एजुकेशन के इश्यूज़ हम लोग थोड़ा लिमिटेड थे। लेकिन ऐसे भी हमारे साथी रहे, जिनमें से डॉक्टर साई बाबा, जिन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के बारे में हमेशा सोचा, लिखा, बोला, और ख़ास तौर से जिस तरह की ज़्यादतियाँ हमारे आदिवासियों पे हो रही थी, क्योंकि जैसे प्रोफेसर सरोज गिरी ने बताया कि हिंदुस्तान की 95% वेल्थ जो है, पूंजी, वो उन आदिवासी ज़मीनों के अंदर नीचे दबी हुई है, जंगलों में है। तो हम जो कॉर्पोरेट्स की नज़र उस पर थी, उनकी वेल्थ जो है ज़्यादातर उस इलीगल माइनिंग से आती है। बाकी सारा बिजनेस छोड़ दीजिए, वहाँ से जो पूंजी मिलती है उसी से वो जाके वर्ल्ड के टॉप ब्रैकेट में पहुँचते हैं। तो उस पर नज़र आज से नहीं, कितने सालों से थी। और सही कहा, साई बाबा के ऊपर जो रेड हुआ 2013 में, उस टाइम पे UPA सरकार थी। तो सरकारें जैसी भी हों, एक जो डीप स्टेट होता है वो इन कॉर्पोरेट्स के लिए किस तरह से कितने सालों से काम करता आ रहा है, ये हमारे सामने एक सवाल है। और हम लोग हमेशा क्रिटिकल होते हैं, कोई भी सरकार हो, अगर गलत काम चल रहा है तो हम लोग का तो वो संघर्ष चलता रहता है। तो उस संघर्ष में, जिसको ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ संघर्ष था, साई बाबा बहुत ही वोकल क्रिटिक थे, और इंटरनेशनल एरिना में भी उनको बुलाया जाता था अपनी बातें उन पे रखने के लिए। और ऐसी आवाज़ों को दबाना, ये जो कॉर्पोरेट लॉबी थी, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आदिवासी तो बेजुबान होते हैं, ज़्यादातर संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें बड़े फोरम पे नहीं पहुंच पाती, उनको आसानी से दबा दिया जाता है, चाहे वायलेंस इस्तेमाल करके, चाहे झूठे केसेस लगा के उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। कई सारे साथी बाद में भी जो भीमा कोरेगांव में के नाम से फर्जी केसेस में अरेस्ट हुए, जैसे फादर स्टैन स्वामी, ज़िंदगी भर उन्होंने आदिवासियों के हकों के लिए काम किया, लीगल केस लड़े, और उनके साथ क्या हुआ आपको मालूम है कि कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और उनकी मौत हो गई। कोविड के बाद उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, एक स्ट्रॉ तक नहीं मिला पीने के लिए पानी, जबकि उनको पार्किंसंस था। तो ऐसे ऐसे जो केसेस हुए हैं। तो साई बाबा जी जब 2013 में रेड हुआ, तो मैं भी वहाँ गई देखने, हमने देखा कि पुलिस ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सील नहीं किया। मतलब काफ़ी घंटों तक सवाल पूछा, कुछ निकला नहीं। कुछ ऐसी झूठी मूठी कि कोई चोरी का माल यहाँ पे अहेरी से पहुँच गया, वो तो कुछ मिला नहीं। उनका लैपटॉप वगैरह सब कुछ उठा के ले गया और सील नहीं किया कुछ भी, जो पूरे कानून के खिलाफ था। और उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद उनको किडनैप कर लिया गया। वो एग्जामिनेशन की स्क्रिप्ट इवैल्यूएट करने के लिए दौलत राम कॉलेज गए थे, वहाँ से घर आ रहे थे। 1 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन उनको गाड़ी में आना पड़ता था क्योंकि वो 90% डिसेबल्ड हैं। तो रास्ते में ही गाड़ी को रोक के, ड्राइवर को धमका के, भगा के उनको वहाँ से लेके एयरपोर्ट चले गए। घर वालों को बताया तक नहीं, सब लोग सोच रहे हैं कहाँ हैं, और बहुत बाद में पता चला कि उनको वो ले गए। और इस तरह से उनको जैसे कि एक बोरे की तरह इधर से उधर फेंका। उसमें जो उनका जो दोनों साइड के हैंड डैमेज हुए, वो आज तक वो उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। उसके बाद तो जो बहुत कुछ आपने सुना, अंडा सेल में कैसे रखा उनको, एक मेडिकल बेल उनको थोड़े समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जब तक केस की सुनवाई नहीं हो रही है उनको कम से कम ट्रीटमेंट तो मिले। तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वो बाहर आए थे 2016 में मेरे ख्याल से। लेकिन 2017 मार्च में कन्विक्शन हो गया, जबकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी सबूत नहीं था। और बल्कि जब हम उन्होंने जजमेंट पढ़ी
2017 में ट्रायल कोर्ट किए, उसमें कहीं चार्ज भी नहीं है कि कोई वायलेंट एक्टिविटी में प्रोफेसर साईं बाबा या इनके जो साथ जिनको और लोगों को इसको कन्विक्ट किया गया वो इन्वॉल्व हैं। बस ये चार्ज था कि एक माओइस्ट ग्रुप के साथ की मेंबरशिप है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए, वो भी प्रूव नहीं हुआ। उनके जितने विटनेसेस थे सारे फ्लॉट थे, ज़्यादातर पुलिस के ही साथ एसोसिएटेड थे, और एक कोई अनपढ़ था बेचारा जो रोता रहा कि मैं तो जाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती एक नाई था यूनिवर्सिटी में, हमें ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा, हम उनको मना नहीं कर सकते। इस तरह की एविडेंस थी। किसी को नहीं उम्मीद थी कि ऐसी फ्लिम्जी एविडेंस के बेस पे उनको कन्विक्ट किया जाएगा, और जज ने जजमेंट सुनाते वक्त ऊपर उठा के नज़र भी नहीं मिलाई किसी से, बस ऐसे करके साइन करके चले गए। तो हमें शक था कि पूरी पुलिस के दबाव में, ये NIA के दबाव में, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में ये इस तरह की जजमेंट आई है। और पते की बात ये थी कि उनको जो एक सेंटेंस था कि साईं बाबा ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो विकास के खिलाफ है। तो इम्पॉर्टेंट बात थी विकास, किसका विकास, कौन सा मॉडल विकास का। और इसी के पीछे आपको ये साफ हो जाता है कि जो कॉर्पोरेट शक्तियाँ जो सरकार पे हावी हैं, और अब तो क्लियर हो गया कि कैसे हावी हैं। ये जो क्विड प्रो को की बात हम कर रहे हैं, ये क्विड प्रो को इज नॉट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस क्विड प्रो को इज बिटवीन द स्टेट, जिसके हाथ में ED होता है, CBI होता है, हर तरह के हथकंडे होते हैं। आप रेड करो, उसके बाद आप वसूली करो उनसे, हज़ारों करोड़ों का वसूली, ये सब क्लियर हो गया है। तो वो जो जिस तरह से जो लूट करना चाहते हैं हमारे आदिवासी ज़मीनों की, वो ही पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं सरकारों की, क्योंकि सरकार जो है उनसे पैसा लेके चलाती है अपना पॉलिटिक्स। तो वही लोग तय करते हैं कि किसको बंद किया जाएगा, किसका मुंह बंद किया जाएगा, कहाँ पे कौन से आंदोलन को क्रश किया जाएगा, और सरकारें उनके साथ हाथ मिला के इस तरह के काम करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रायल चलता रहा, एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया। जबकि आप देखते हैं कि ऐसे कन्विक्टेड लोग जिन्होंने जेनोसाइड, जिनको मैस मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, जैसे बाबू बजरंगी या माया कोडनानी या राम रहीम, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, और वो 11 रेपिस्ट जो बिल्किस बानो के केस में कन्विक्ट हो गए थे, और उन्होंने भी मैस मर्डर किया था, वहाँ पे कितने सारे लोगों का कत्ल किया था, 3 साल की बच्ची का भी कत्ल किया था। ऐसे लोगों को बार बार पैरोल मिला, मतलब पैरोल में ज़्यादा टाइम बाहर थे बजाय अंदर के, फिर उनको रिहा कर दिया गया, और रिहा होते फिर से पैरोल मिल गया। ये हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है या जो कानून की व्यवस्था है, उसमें किस तरह का कानून है कि ऐसे लोग जिनको हम लोग को रोल मॉडल बना के, जो संतों की तरह, दीज आर द मॉडर्न डे सेंट्स लाइक फादर स्टैन स्वामी, जो अपना ना सोच के, अपनी नौकरी, अपनी पूंजी, अपनी इनकम, अपनी तनख्वाह के बारे में ना सोच के, उन्होंने जनता, आप गरीब कुचली हुई जनता के बारे में सोच के उनके लिए आवाज़ उठाई, और उनको इस वजह से जेलों में डाला गया। ऐसे लोग जेलों में भरे हुए हैं, और हमारे बेहतरीन स्कॉलर्स, पोएट्स, वकील तक, जो वकील डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जैसे साईं बाबा जी के वकील सुरेंद्र गाडलिंग, उनको जेल में डाल दिया गया, धमकी दी कि अगर आप इनका साथ देंगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। जर्नलिस्ट जो ये कहानियाँ कवर करते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे नाम आए हैं, और अभी प्रोबीर पुरकाश था जो न्यूज़ क्लिक को हेड कर रहे थे, उनको बेकार के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा झूठा केस बना के उनको जेल में डाला हुआ है। तो ये हमारे देश में हो रहा है कि जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको इस तरह से किसी झूठे केस में उठा के बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, इसी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो पहली जजमेंट आई इनकी रिहाई की, जिसको लोग कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे थी, तो टेक्निकल ग्राउंड्स भी हों तो दे कम्प्लीटली वैलिड। ऐसा उनको उस टाइम पे किस तरह से इमरजेंसी मीटिंग करके सैटरडे को, और एक ऐसी बेंच के सामने भेजा जहाँ पे हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से कोई पॉजिटिव जजमेंट निकलेगा, और उनको दोबारा से मतलब निकलने ही नहीं दिया जेल से, वो उससे हम लोग को बड़ा शौक लगा। बल्कि उस टाइम पे सारे जो साथी यहाँ पे हेम जी भी थे, और सारे लोग, उन्होंने अपने कपड़े भी दे दिए सारे लोगों को, किताबें दे दी, सब कुछ दे दिया बाकी प्रिजन के लोगों को कि अब तो हम घर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, वो ऑर्डर रिवर्स हो गया, स्टे हो गया है। तो वो से बहुत ज़बरदस्त हमको शौक लगा, क्योंकि तब हमें पूरी उम्मीद थी। फिर उसके बाद इतनी उम्मीद कम हो गई कि अभी भी लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। लेकिन ये जो जजमेंट आई है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो इतनी बेहतरीन जजमेंट मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये हमारे जो हमने प्रेस रिलीजेस इतने सारे लिखे थे, कि जो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि कोई वायलेंस का चार्ज उनके खिलाफ नहीं था, ये जजमेंट में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं था उनके खिलाफ। और सिर्फ अगर
हो सकता है कि राय उनकी कुछ हो, वो भी प्रूव नहीं किया गया। अगर उनके पास कुछ लिटरेचर मिला जो माओइस्ट सिंपैथी का है, हम टीचर्स के पास हर तरह का लिटरेचर होता है, क्योंकि हमारा फर्ज होता है कि हम हर तरह की विचारधारा का अध्ययन करें और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। अल्टीमेटली आपकी क्या राय है आप खुद बनाएंगे, लेकिन ये कोई क्राइम तो नहीं हो सकता है। तो जजमेंट में इस तरह की बात भी लिखी है। तो जो मेरिट पे जो सैंक्शन के बारे में तो लिखा ही है कि सैंक्शन था ही नहीं जो यूएपीए में ज़रूरी है। उसके अलावा मेरिट का मतलब यहाँ नहीं होता है पॉलिटिकल मेरिट जो हम लोग बहस करते हैं, लेकिन लीगल मेरिट पे भी उन्होंने पूरी तरह से एग्जामिन करके पाया है कि पूरा केस ही झूठा, मतलब कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है। जो चार्जेस हैं वो भी प्रूव नहीं हुए, और ऐसे चार्जेस में किसी को उम्र कैद आप दे ही नहीं सकते, और इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हमारा संघर्ष अधूरा है, बहुत कुछ बाकी है। तो जो 10 साल खोए हैं हमारे साथियों ने, उनका कॉम्पनसेशन कैसे होगा। पांडु नरोटे की मौत हो गई कस्टडी में, उनको ट्रीट नहीं किया गया, उनकी बीमारी थी, बिल्कुल लास्ट मिनट पे जब निकलने वाले थे उनके प्राण, तब जाके उनको एक अस्पताल दिखाने के लिए ले गए, लेकिन तब तक वो ही कुड नॉट सर्वाइव। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसने ये झूठा केस बनाया, कोई कॉम्पनसेशन कैसे होगा। कॉम्पनसेशन का मतलब यही नहीं कि आप नौकरी दोबारा दे दें साईं बाबा को, जो मिलनी चाहिए हर हालत में, पूरा उनको रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए पूरे, और मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, हेल्थ कॉम्पनसेशन, ये सब मिलना चाहिए। इन 5 साथियों का एक की मौत हो गई, उनकी फैमिली को पूरा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये फर्जी केस बनाया उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। हमारे सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो चाहे कुछ कर ले, किसी को भी डाल दे। तो इसके लिए कोई गुनाह है, इसके खिलाफ कुछ तो होना चाहिए। तो ये डिमांड हमारी होनी चाहिए कि जिन चाहे पुलिस ऑफिसर हों, चाहे कोई जजेस भी हों, अगर उन्होंने ये गलत काम किया है और झूठा केस बना के, झूठे केस पे बेसिस पे इन्होंने ये सज़ा सुनाई है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और इनके साथ जुड़े ये डिफेंस कमेटी, साईं बाबा की डिफेंस कमेटी, जिसकी मैं भी मेंबर हूँ, उसमें प्रोफेसर हनी बाबू हमारे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, और रोना विल्सन जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, और सुरेंद्र गार्लिंग जो उनके वकील थे, उन्होंने इस केस की वजह से उनको अंदर कर दिया। तो अब जब ये यहाँ पे बरी हो गए तो उनका तो ऑटोमेटिकली वो बरी हो जाने चाहिए। इसी के साथ जो बाकी भीमा कोरे गांव में फर्जी केसेस के विक्टिम्स हैं, चाहे प्रोफेसर शोमा सेन हो, चाहे जितने और साथी उसमें थे जिनके खिलाफ झूठे केसेस लगे हैं, और जो सब बेहतरीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए और तुरंत, और उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और आगे चल के हम लोग को विजिलेंट रहना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इसी से हम लोग को ये लेसन मिलता है कि आखिर तक हम लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं इंसाफ हमको ज़रूर मिलेगा, और चाहे वो देर से मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।